अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं, क्या नॉलेज हमारे पास है, उसके बेसिस पे हमें वहां से रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे, आज मॉर्निंग में हम लोगों ने न्यूज़पेपर शायद सबने पढ़े होंगे और सबने देखा कि फिर से न्यूज़पेपर्स में आ रहा था अबाउट द लॉकडाउन, शायद कोविड केसेस बढ़े। तो उससे मुझे समझ आया कि आज हम सबको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, तो मल्टीपल बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो किस तरीके से हम आयुर्वेद को अपने जीवन का परमानेंट फीचर बनाएं, किस तरीके से हम जीवन में क्वालिटी आयुर्वेदा को अपनाएं कि हम लोग बीमार ही ना पड़े, ना हम बीमार पड़े, ना हमारे आसपास के फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, जो भी हम लोगों के टच में है। क्योंकि अगर हम बीमार पड़े या हमारे कोई नियर एंड डियर वंस बीमार हुए, तो भी हमारे जीवन में स्ट्रेस आ जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि थ्रू क्वालिटी आयुर्वेदा किस तरीके से हम मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन से, इवन कोविड जैसी प्रॉब्लम से भी हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कि एक सेल्फ केयर किट जो हम सब लोगों के घरों में होना चाहिए। व्हाई हैव रिटन सेल्फ केयर? क्योंकि बीमार होने के बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बीमार होने के बाद हम लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं और कोविड या कुछ इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जहां पर अपने भी मिलने के लिए, जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम सब अपने घर में ये सेल्फ केयर किट रखें और जितने भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी एजुकेट करें कि ये सेल्फ डिफेंस किट हमें घर में रखना क्यों जरूरी है। बिकॉज हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और अगर हमने रखने के साथ साथ इसे कंज्यूम भी किया तो डेफिनेटली हम एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, हमारा एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है बिलो 37। बिलो 37 इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, जो एवरेज टेम्परेचर है, जो हमारे बॉडी का आइडियल टेम्परेचर है, वो होना चाहिए। जब हमें फीवर होता है, फीवर हमें किन कारणों से होता है? या तो हमारे बॉडी में किसी इंफेक्शन का अटैक होता है, या फिर हमें कोई इंजरी होती है, या फिर हमें बहुत एक्सेस थकान होती है। इन सभी कारणों से हमें फीवर हो सकता है। फीवर कितने तरह का होता है? इट कैन बी अ वायरल इन्फेक्शन, इट कैन बी मलेरिया, इट कैन बी टाइफाइड, इट कैन बी डेंगू, इट कैन बी चिकनगुनिया और इट कैन बी नॉर्मल वायरल। तो सबसे पहले खुशी की बात यह है कि बुखार चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, नॉर्मल वायरल हो, किसी भी तरह का किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो उस केस में हमें बिलो 37 इमीडिएटली कंज्यूम करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है, ये एंटी वायरल एंड एंटी इन्फेक्टिव है। इसके अंदर हर्ब्स हैं कालमेघ एंड चिरायता, जो इसकी स्टार हर्ब्स है। हर हर्ब को हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमारे बॉटल्स पे इट इज वेल डिफाइंड। कालमेघ, चिरायता, त्रिकटु, इसकी जो हर्ब्स हैं वो हमारे बॉडी में क्या क्या काम करती हैं? एंटी पायरेटिक हैं, एंटी वायरल हैं। जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे होता है तो सबसे पहले डैमेज लिवर को होता है। आप देखेंगे हमें भूख लगना बंद हो जाता है जब बुखार होता है, तो ये हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है और हम लोग अच्छे से खाना खा सकें उसमें हमारी मदद करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। जब हमें कोई भी किसी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो अक्सर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता, तो उस वक्त ये हमारे बॉडी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है और साथ में हमारे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है। हमारे बॉडी में जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारे बॉडी की गर्मी को कम करने के लिए यह हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैरासिटामोल, न्यूमुसिलाइड, डोलो, एस्प्रिन, ये इस तरह की मेडिसिन
जब हमें हेडेक होता है फीवर में, तो अक्सर हम लोग डिस्प्रिन या सैरिडॉन लेते हैं जिसमें एस्प्रिन सॉल्ट होता है। एस्प्रिन बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्लड को थिनिंग कर दे, ब्लड को बहुत पतला करने का काम करता है। अल्सर्स हो सकते हैं उससे हमारे बॉडी में, हमारा लिवर, हमारा किडनी डैमेज हो सकता है। पैरासिटामोल, डोलो, निमेसुलाइड हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। तो अगर हम लोगों को एक नेचुरल हर्ब्स के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की ऑप्शन मिले, जिससे हमारा लिवर भी अच्छा हो, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो, और 6-6 घंटे के गैप में अगर हम इस टैबलेट को लेते हैं, इस कैप्सूल को लेते हैं, तो नेचुरल तरीके से हमारे फीवर में से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करके, वायरल जो भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में है उस पे अटैक करके, लिवर को प्रोटेक्ट करते हुए, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हुए हमें बिल्कुल सही कर देगा। तो आज के टाइम में देखिए, सबसे ज्यादा डर हमें लगता है जब कोविड है, तो लोगों को लगता है अगर हमें फीवर है तो कोविड ना हो। अभी फ्यू डेज बैक आई वाज एट दिल्ली, और हम अपने किसी रिलेटिव के पास थे, तो उन्हें फीवर हुआ और उन्हें डर लगने लगा। सो ऐसे में बहुत सारे लोगों को चिंता सताने लगती है, और कहते हैं चिंता चिता समान है। तो हमें वो चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। हम अपने घर में सेल्फ केयर किट में, जैसे कि डोलो, पैरासिटामोल, उसको हटा करके डोलो, पैरासिटामोल, क्रोसिन, एस्पिरिन से बिलो 37 को रिप्लेस करें। कंप्लीटली अपने घर में आयुर्वेदिक सेल्फ केयर किट आप लोग रखें, और 100% ये आपको हर तरह के फीवर से बचाएगा। टाइफाइड अगर किसी को है तो ऑलमोस्ट 20 दिन लेना है। मलेरिया किसी को है तो ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन लेना है। डेंगू किसी को है तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लेना है। चिकनगुनिया किसी को है तो 15 से 20 दिन लेना है। और अगर नॉर्मल फीवर है तो 3 से 5 दिन के अंदर ये ठीक कर देगा। सो होप दिस प्रोडक्ट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार आप मुझे थंब रेस करके बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को लेकर के क्लैरिटी है कि बिलो 37 क्या करता है? यू कैन जस्ट रेज योर थंब, सो आई कम टू नो कि ये प्रोडक्ट आप सब लोगों को क्लियर हो गया। एंड लास्ट 10 मिनट्स में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, वी विल टेक अप दोस क्वेरीज। सो उसके बाद हमारा एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, दैट इज कवच प्राश। कवच प्राश बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी में ओजस, एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करता है। एंड ओजस इज अ वेरी बिग थिंग इन आवर बॉडी, बिकॉज जब हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा का संचार प्रॉपर है, तो वो ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि हमें किसी भी बीमारी को अटैक नहीं करने देगी। तो ये पॉली हर्बल फॉर्मूला है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, कंसंट्रेशन लेवल को इंप्रूव करता है, हमारे फिजिकल स्टेमिना को इंप्रूव करता है, हमें यूथफुल, एंटी एजिंग है, तो हम लोग अपनी एज से कम नजर आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। अगर इतनी सारी क्वालिटीज हमें एक ही जगह पे मिल जाए, तो इज इट अ वंडरफुल थिंग? माय डियर फ्रेंड्स, अगेन कवच प्राश की महिमा आज नहीं लिखी गई, ये लगभग 5000 साल पुरानी ये महिमा है। और च्यवन नाम के ऋषि जिन्होंने अपनी आंखें खो दी थी, इन हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से इवन उनकी आंखें भी वापस आ गई। इसीलिए कवच प्राश को नॉर्मली उसका जो नाम च्यवन प्राश दिया गया, वो च्यवन नाम के ऋषि के नाम पे इसका नाम रखा गया। मार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश आपको मिलेंगे, जैसा कि डाबर, हिमालय, बलसारा, झंडू। और जनरली आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे जो च्यवनप्राश हैं वो आपको 300, 400, 600 की रेंज में मिलेंगे। और कुछ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी च्यवनप्राश आते हैं, जिसमें कि एक हमारा ब्रांड है अमृत प्लाश, जिससे हम अपना कंपटीशन कंसिडर करते हैं। डाबर, बलसारा, झंडू, बैद्यनाथ, इन्हें तो हम अपना कंपटीशन ही नहीं काउंट करते। और जो मार्केट में अमृत प्लाश आता है उसका जो प्राइस है दैट इज ऑलमोस्ट 2000 रुपीज। और जो हमारा कवच प्राश है, इट कॉस्ट यू 800 रुपीज। उसके बाद जो इसका एमआरपी है दैट इज 1275 रुपीज। आप ये देखिए कि इसके अंदर 28 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं, जिसकी मेन हर्ब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।
आंवला, बाला, अश्वगंधा, शतावरी, बिल्वा एंड नाग केसर. केसर इज अ वेरी कॉस्टली हर्ब. आप मार्केट में जितने भी फॉर्मूला हैं उनमें पाएंगे, हम हर्ब्स का नाम तो पढ़ते हैं, लेकिन वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है हम कभी ध्यान नहीं देते. आप देखिए, जब टीवी में एडवर्टाइज किया जाता है तो लाखों रुपए का बजट, करोड़ों रुपए का बजट वहीं पर ही इन्वेस्ट हो जाता है. उसके बाद मार्केट में जितने भी च्यवनप्राश आते हैं उनकी पैकिंग, ब्रांडिंग, हर चीज पे खर्चा इन्वेस्ट होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है. यानी कि जो वो आपको 300-400 रुपए में 1 किलो दे रहे हैं, आप मानिए कि उसके अंदर आपको पेठा और शक्करकंदी ही मिल रहा है. जनरली लोग मुझे कहते हैं कि सस्ता और महंगा. क्वालिटी ऑफ हर्ब्स, एफिकेसी ऑफ हर्ब्स, और किस क्वांटिटी में हर्ब्स उसमें डली हैं. देखिए, कोई भी ब्रांड जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो कंप्लीट मार्केट रिसर्च करने के बाद ही प्रोडक्ट को लॉन्च करती है. कस्टमर को जनरली एक डिब्बा खरीदना है, और जो कंपनी है उसने कम से कम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है मार्केट रिसर्च पे. सो कंपनी कभी भी सिमिलर प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पे जो है उसका प्राइस ओवर प्राइसिंग नहीं करेगी, बिकॉज करेगी तो वो मार्केट से आउट हो जाएगी बहुत जल्दी. और इस ब्रांड के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. मार्केट में जितने भी च्यवनप्राश आते हैं वो जनरली मना किया जाता है कि उन्हें आप समर्स में ना खाएं, लेकिन ये जो च्यवनप्राश है, इट इज अ ऑल सीजन फॉर्मूला. आप सर्दी, गर्मी, खांसी, जुकाम कभी भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली सेफ. कोविड के टाइम में हम सबके घर में कवच प्राश क्यों कंज्यूम करना हम सब लोगों के लिए जरूरी है? रीजन भी, ये एक बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है हमारे बॉडी में. और सबसे बड़ी बात, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है. तो जो मन में चिंता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसके अंदर जो अश्वगंधा नाम का हर्ब है वो हमारे मेंटल रिलैक्सेशन का काम भी हमारे बॉडी के अंदर करता है. किन किन को लेना चाहिए? बच्चों से लेके बड़ों तक सबको लेना चाहिए. कैसे ले सकते हैं? अगर बच्चे हैं, इसको ब्रेड पे लगा करके भी ले सकते हैं. जैम की जगह आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं. दूध लेने से पहले लगभग 1 स्पून आप इसे दीजिए, अपनी फैमिली में दीजिए, खुद भी लीजिए. सो च्यवनप्राश इज समथिंग व्हिच कैन बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन. च्यवनप्राश अगर हम लोग लेते हैं तो जब हमें खांसी, बुखार, जुकाम, ये भी अक्सर नहीं होगा. इसकी एक टेस्टिमनी खुद मेरे बच्चे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा वो स्वेटर या सब सर्दियों में भी नहीं डालते. एंड द बेस्ट पार्ट इज, कभी भगवान के जैसे उनको, क्योंकि वो रेगुलरली विंटर्स में कवच प्राश लेते हैं, तो खांसी, जुकाम, बुखार के लिए मुझे उन्हें डॉक्टर्स के पास लेकर के घूमना भी नहीं पड़ा. सो होप दिस कवच प्राश इज क्लियर टू एवरीवन. किन किन चीजों में काम करता है? इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करता है, हमारे फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करता है, एंटी एजिंग है, पॉली हर्बल मतलब मल्टीपल हर्ब्स, 28 से ज्यादा जड़ी बूटियां इसके अंदर है, एंड ऑल सीजनल फॉर्मूला. गर्मी, सर्दी, हर वक्त हम इसे ले सकते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम इट विल हेल्प आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर प्रोटेक्शन. होप दिस च्यवनप्राश इज क्लियर टू एवरीवन. इसका नाम कवच प्राश क्यों रखा गया है? क्योंकि ये हमारे बॉडी को कवच प्रोवाइड कराता है. Then there is a product Ayushwas. Ayushwas, basically what it does, it strengthens our respiratory system. इसके अंदर मुनक्का, सिरसा, कंतकारी, वसा, मुलेटी, दारू हरिद्रा, जटामांसी, इस तरह की हर्ब्स हैं. घबराइए मत हर्ब्स का नाम देख करके, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. हमारा बॉक्स इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है, मैक्सिमम हर्ब्स वहां पर लिखी हुई हैं. उसके सिवा जो हमारे ब्रोशर्स हैं उनमें बहुत क्लियरली आपको ये सारा कुछ मिलेगा. सो आप ये हर्ब्स के नाम देख के बिल्कुल भी घबराइएगा मत. आपके पास अगर ये ब्रोशर है और आप ये ब्रोशर लेकर के कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको ये सारी हर्ब्स समझाना बहुत इजी हो जाएगा, और ये हर्ब्स क्या करती है ये भी समझाना बहुत इजी हो जाएगा. आयुश्वास बेसिकली कैसे यूज कर सकते हैं हम?
हम अपनी एक वक्त की चाय को आयुष श्वास से रिप्लेस कर सकते हैं। आप मान लीजिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले की चाय को आयुष श्वास से रिप्लेस कीजिए, या इवनिंग की टी को आप आयुष श्वास से रिप्लेस कर लीजिए। अगर किसी को साइनस, सीजनल एलर्जी, सांस फूलने की प्रॉब्लम, एस्थमा, सिवियर ब्रोंकाइटिस, इन सारी की सारी चीजों में आपको ये 2 बार लेना है। 5 ग्राम इन द मॉर्निंग, 5 ग्राम इन द इवनिंग। 250 ग्राम का ये पैकिंग है जो लगभग 25 दिन चलता है। लेकिन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको सिर्फ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, इन दैट केस आप केवल 5 ग्राम, 3 टू 5 ग्राम ले सकते हैं और अपनी मॉर्निंग टी से, इवनिंग टी से रिप्लेस करा सकते हैं। अपने ऑफिसेज में, अपने फ्रेंड्स के ऑफिसेज में, फ्रेंड्स के घरों में आप इसे रिप्लेस कराइए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने इसे यूज किया है, आप उनसे उनकी टेस्टिमनी ले सकते हैं आयुष श्वास की, कि किस तरह के फैंटास्टिक रिजल्ट्स आयुष श्वास से देखने को मिले हैं। अगेन, ये हमारे घर में सेल्फ केयर किट का एक हिस्सा होना चाहिए, और ना केवल हमारे अपने घर में, अपने दोस्तों के घर में। जब हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से प्यार करते हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से बात करने में हिचकिचाते हैं। अगर हमारे पास कुछ बहुत अच्छा है और वास्तव में हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, वास्तव में हम अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं, वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई बीमारी ना आए, तो 100% हमें उन्हें फोर्स करके भी वो चीज देनी चाहिए। मैंने हमेशा ऐसा किया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन क्या बताएगा। मन में कई बार ये डर आता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। हमें मालूम है कि मार्केट से क्वालिटी बहुत बेहतर है। कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने गिलोय का काढ़ा पिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सिनेमम, दालचीनी, और उसके बाद काली मिर्च को बना के काढ़े बनाए। मैं काफी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेरे आज फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि इंदु जी, अगर सही क्वांटिटी में जड़ी बूटियां नहीं मिली हुई, तो जड़ी बूटियां भी नुकसान करती हैं, जैसे रोटी नुकसान करती है। समटाइम्स वी फील कि हमारे गार्डन में उगा हुआ है, जितना मर्जी हम खाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, सही क्वांटिटी में लेंगे तभी काम करेगा। अदरवाइज अगर हम अपनी मर्जी से काली मिर्च, सिनेमम, गिलोय, ये सारी चीजें खाते रहेंगे, हमारे बॉडी के अंदर गर्मी को बढ़ा देता है। और अभी कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों को बवासीर, पाइल्स, अल्सर, काफी सारे डॉक्टर्स का ये फीडबैक है। जिन लोगों ने एक्सेस काढ़े अपनी मर्जी से घर पे बना बना के पिए, उन्हें अल्सर की भी प्रॉब्लम हुई। सो हम नहीं चाहते कि हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ लें और दूसरे बीमारी के हम शिकार हो जाए। इसलिए आयुष श्वास एक नेचुरल काढ़ा है, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, प्लस अपनी चाय से रिप्लेस कर सकते हैं। टेस्ट काफी बेहतर है। अगर कोई हाइपरटेंशन, हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर वो आयुष श्वास लें, तो आयुष श्वास के साथ वो लोग वेल हार्ट जरूर लें। और हाई बीपी के पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगी कि वो दिन में एक ही बार ले और सिर्फ 3 से 4 ग्राम ही ले। होप ये आयुष श्वास इज क्लियर टू एवरीवन। इसे हमें कैसे कंज्यूम करना है? खाना खाने से प्रेफरेबली पहले लगभग 40 टू 50 ml हॉट वाटर में इसका 3 से 5 ग्राम मिक्स करके, और हम उसे सिप सिप करके चाय की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। देन फाइट स्ट्रेस। फाइट स्ट्रेस बेसिकली मैंने आज इसके अंदर क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज कोविड टाइम में बहुत सारे घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। एंजाइटी, वरी, लोगों के बिजनेस डाउन गए, उसका लोगों को स्ट्रेस था। बहुत सारे घरों में बच्चे, सब पूरी फैमिली को आदत ही नहीं थी एक साथ रहने की। काफी सारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ ड्यूरिंग कोविड। और अभी देखिए, किसी तरह का भी स्ट्रेस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। लैक ऑफ मेंटल एनर्जी पूरा हमारे अंदर से एनर्जी लेवल को ड्रेन कर देता है, और जिसकी वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर, रात को कई बार प्रॉपर नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आएगी तो अगेन इम्यूनिटी वीक होगा। चिंता होगी तो भी इम्यूनिटी वीक होगा। तो अगर किसी को स्ट्रेस है,
प्रॉपर नींद नहीं आ रही, चिंता है, किसी का बिजनेस डाउन जा रहा है उसकी चिंता है, किसी को घर में कैसे मैनेज करना है उसकी चिंता है, बहुत सारी मदर्स परेशान हुई कि बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे। तो ऐसे में फाइट स्ट्रेस, हमारे अंदर की एंजाइटी, हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन, हमारे अंदर की जो चिंता है, उसको हैंडल करने में हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है। अश्वगंधा, तुलसी, गुडुचि, पीपली, ये इसके स्टार हर्ब्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, देखिए स्ट्रेस लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग अगर अपने स्ट्रेस को टाइमली हैंडल नहीं करते, इट gets converted into diabetes, it gets converted into hypertension, it gets converted into a disease like cancer. इवन कैंसर होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण डॉक्टर्स ने खाना पीना तो बताया ही बताया, उसके साथ स्ट्रेस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन। तो अगर किसी को भी लगता है कि आई एम स्ट्रेस्ड, एडमिट इट। हम कई बार अपने स्ट्रेस को छुपाते हैं। सी, आप देखिए, कई बार आप देखिए बड़े बड़े योद्धा, अर्जुन को भी स्ट्रेस हुआ, श्री राम को भी स्ट्रेस हुआ, कितने बड़े बड़े वॉरियर्स को भी स्ट्रेस हुआ। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो आप एडमिट कीजिए और अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाइए। हम में से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है, स्ट्रेस हम सबके जीवन का एक हिस्सा है। सो बाकी बीमारियों का हम शिकार हों या कुछ और प्रॉब्लम्स को हम झेलें, इससे बेटर है कि हमें सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल फाइट स्ट्रेस का हम ले सकते हैं। और ये हमारे घर में, अगेन इट कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ केयर किट, क्योंकि हर घर में कभी ना कभी किसी ना किसी पर्सन को किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होने की पूरी संभावना है। तो जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है वो सुबह से शाम ले, सुबह और शाम, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को प्रेफरेबली इवनिंग टी के बाद। इसे बहुत लेट नाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदर क्या करता है, हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ा के हमें अवेकन, हमें कॉन्शियस कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है हमें फिर नींद आने में समय लगे। तो प्रेफरेबली आप फाइट स्ट्रेस अगर इवनिंग में लेते हैं तो 5, 6, 7 बजे तक लास्ट आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। होप द फाइट स्ट्रेस इज क्लियर। फाइट स्ट्रेस सब लोगों को क्लियर है कि क्यों लेना चाहिए, क्या इसका यूज है, कैसे ये हमें हेल्प करता है। अगर क्लियर है तो आप एक बार हैंड रेस करके या थंब रेस करके मुझे बता दीजिए, एंड देन वी विल हैव द क्वेरीज। Now, a very powerful product, 9E5, one of the strongest antioxidant. It is a natural antioxidant. आप ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि let food be our medicine and let medicine be your food. और ये कितने साल पहले लिखा गया है? 2 million years ago. कितने सालों पहले किसी ने कितनी समझदारी की बात की कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, हमारी सबसे छोटी इकाई है, एक कोशिका है, सेल, जिसके अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है सेल्स का, हमारी बॉडी डेली नहीं बनती है। बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, जब वो डेली रिजुविनेट डेली बनती हैं, तो उस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में शुरू होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है जब सेल फॉर्मेशन होता है। काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हो पाती, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। सो जब एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में जाता है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो हमारे सेल में होता है, और एंटीऑक्सीडेंट से वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बोरो कर लेता है, और वो हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो फ्री रेडिकल नहीं रहता। और अगर हमारी सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, जब जो सबसे छोटी कोशिका है, जो सबसे छोटा सेल अगर हमारी बॉडी का है, कहते हैं ना हमारा रोम रोम हेल्दी महसूस करे, तो उसका मतलब है जो हमारे सेल्स हैं वो हेल्दी महसूस करें। तो बेसिकली जब मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करती हूँ, सो हमारे बॉडी को ऑल एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम, ईच एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। ये हमारे फूड का हिस्सा होना चाहिए। इसके अंदर जो चेरी है वो विटामिन एंड मिनरल्स का रिच सोर्स है।
Cranberry is an excellent source of vitamin C. Red currant is an excellent source of vitamin C, potassium, magnesium. एल्डरबेरी बेसिकली ये क्या करती है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है। और आज इसे सेल्फ केयर किट का हिस्सा क्यों बनाया गया? बिकॉज कोविड में आप जनरली देखिए सबसे पहले क्या सिम्टम आता है, फीवर, कोल्ड एंड कफ। जब वायरल कोई भी तरह का इन्फेक्शन हमें अटैक करता है, सो एल्डरबेरी प्लेज अ वेरी बिग रोल टू फाइट फ्लू, कोल्ड, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करती है, हमारे बॉडी से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। गोजी बेरी बेसिकली हमारे ब्रेन फंक्शन, हमारे आईज फंक्शन, आईसाइट को इम्प्रूव करती है, डायबिटीज को फाइट करने में मदद करती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में इम्प्रूव करती है, एंड गोजी बेरी इज एंटी एजिंग ऑल्सो। जापान में देयर इज एन एग्जांपल, जो पर्सन गोजी बेरी को कंज्यूम करता था और उसके बाद वो 200 साल तक का जीवन हेल्दी तरीके से जिया। सो गोजी बेरी इज अगेन इट इज हैविंग एंटी इन्फेक्टिव इम्यूनिटी बूस्टर है हमारे बॉडी के अंदर, मल्टीपल तरीके से एंटी एजिंग है, डायबिटीज से फाइट करता है, हमारे आईज के अंदर आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। It has got aloe vera, which detoxifies our body, and it has got amla, which is rich source of vitamin C. उसके बाद इसके अंदर जो मल्टीपल बेरीज है, 13 तरह की बेरीज हैं, साथ में आंवला, एलोवेरा, नोनी, और इसकी जो ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बताई जाती है 9 लाख। लेकिन अभी हमारी कंपनी ने आज से लगभग 1 साल पहले कुछ और फॉर्मुलेशंस में चेंजेस किए, जिसके बाद इसकी जो ब्रुंसविक लेबोरेटरी से जो हम क्लेम करते हैं दैट इज 19 लाख ऑरैक वैल्यू। अगर हम 9 लाख के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो भी 1 सैशे गिव्स अस ऑरैक वैल्यू ऑफ 30,000। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पर डे ऑरैक वैल्यू की रिक्वायरमेंट सिर्फ 4-5,000 ही है। ये जो 4-5,000 की रिक्वायरमेंट है ये लिखी गई थी लगभग आज से 40-50 साल पहले, जब इतना पॉल्यूशन नहीं होता था। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, टुडे माय एज इज प्रोबेबली 44 इयर्स, और मैंने नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या आज से 40 साल पहले उतना पॉल्यूशन था? क्या आज से 40 साल पहले मोबाइल रेडिएशंस थे? नहीं थे। सोचिए उस वक्त हम ये कहावत पढ़ते थे कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल एक रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और एप्पल एक, अगर सोचिए 40 साल पहले एक एप्पल खाने की जरूरत पड़ती थी, तो आज हमें कितने एप्पल खाने की जरूरत है? प्रोबेबली 20-30 एप्पल खाएंगे तो जाकर के रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। अब बहुत सारे लोग कई बार बात करते हैं सस्ते और महंगे की। इतनी सारी बेरीज, आप देखिए नीचे बीमारियां पड़ी हैं। हार्ट प्रॉब्लम में, कार्डियो सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है, डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है, कैंसर से फाइट करने में मदद करता है, ऑर्थराइटिस गठिया की प्रॉब्लम में मदद करता है, अल्जाइमर जहां पर डायमेंशिया, जहां पर हमें ज्यादातर बीमारी लग जाती है कि हम कुछ ना कुछ बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, पार्किंसंस, न्यूरो की प्रॉब्लम, हाथों में ट्रेमर्स का शुरू हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, इवन एड्स जैसी ऑटो इम्यून डिजीज से भी ये हमें बचाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 9E5 को हम प्रोडक्ट कहते ही नहीं, 9E5 को हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, 9E5 को हम कहते हैं कलयुग की संजीवनी। यानी कि ये संजीवनी बूटी अगर हमारे पास है, ये संजीवनी हमारे पास है, तो 250 से ज्यादा बीमारियों से ये हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। और 9E5 के बारे में मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगी। 2015 में हम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, हम लोगों ने साइंस को कभी नहीं पढ़ा था, पर यहाँ पर चंडीगढ़ में सेक्टर 12 में पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। इस पावरफुल प्रोडक्ट की वजह से हमें पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में डाइटिशियंस के साथ सेशन करने का मौका मिला। तो आई थिंक दिस देयर इज आई कैन टेल यू लैक्स ऑफ टेस्टिमनीज, बिकॉज जो मैंने 200 करोड़ का टर्नओवर किया है, प्रोबेबली उस 200 करोड़ के टर्नओवर में कम से कम भी 70 करोड़ का जो हिस्सा है वो 9E5 ने किया होगा।
सो आई कैन टेल यू लैक्स ऑफ टेस्टिमनी अबाउट दिस प्रोडक्ट, पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहले इस्तेमाल करें, खुद अपने घर में यूज करें। कम से कम साल में 3 बॉक्सेस, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो 95 के जरूर कंज्यूम करें। 3 boxes when we consume, it roughly cost us 7,500 rupees. 7,500 rupees अगर हम साल में, मैंने जो भी आपको सेल्फ केयर किट बताई, आप देखिए अगर ये पूरे सारी चीजें भी अगर हम 2-2, 3-3 महीने अपने बॉडी पे कंज्यूम करें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्या इम्यूनिटी एक दिन में बूस्ट होती है? क्या 2 दिन में बूस्ट होती है? क्या हफ्ते में बूस्ट होती है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने डॉक्टर से जाके जब पता करेंगे तो बोलेंगे हमारे बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को इंप्रूव होने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, तो उसके लिए हमें कब से यूज करना पड़ेगा? प्रोबेबली आज से ही हमें ये चीजों को यूज करना पड़ेगा। सो होप दीज थिंग्स आर क्लियर। 95 जो एंटीऑक्सीडेंट है ये सबको क्लियर है? होप दिस 95 इज क्लियर। मार्केट में एक अनार का जूस 100 रुपए का आता है, एक नारियल पानी 50 रुपए का आता है। अगर मैं बात करूं गाजर के या कीनू के जूस की, तो वो 40 या 50 रुपए का आता है। और पाइनएप्पल के जूस की बात करूं तो इट रफली कॉस्ट अस 80 to 90 रुपीज। और ये जो कंप्लीट बेरीज का एक सेशे है, इट जस्ट कॉस्ट अस 85 रुपीज। एंड अगर हम अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं, इट कॉस्ट देम जस्ट 100 rupees. So my dear friends, it is a very reasonably priced product. 100% हमें अपने जीवन में इसे अपनाएं और अपने जीवन में अपना करके खुद भी हेल्दी रहे, मल्टीपल बीमारियों से बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। सो अब मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। अगर किसी के घर में फैमिली में कोई बच्चों का डिस्टरबेंस है तो वो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सेल्फ केयर किट, 100% आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉमिस करते हैं हम सबके घर में एटलीस्ट ये सेल्फ केयर किट रखी होगी। अगर मान लीजिए मैं किसी के घर चाय पीने आऊं, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि हमारे घर में ये सेल्फ केयर किट 100% मिलेगा। सो वो आप लोगों की कमिटमेंट खुद अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, और आप अगर अपनी फैमिली अपनी हेल्थ के लिए कमिटेड है तो 100% इस ये सारे 5 प्रोडक्ट्स को अपने घर के सेल्फ केयर किट का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच। नाउ आप अनम्यूट करके इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू कैन आस्क। हेलो मैडम, ये जो कोविड फ्लैश आपने बताया, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं? हाँ सर, अगर किसी का डायबिटीज 200 ऊपर है तो उस केस में आप जनरली रिकमेंड ना करें। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट जैसे 150-200, आप कई बार देखेंगे कई डायबिटिक पेशेंट्स का कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन होता है, यस और नो? तो उस केस में हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप इसे एज अ स्वीट डिश यूज कर लो 1 चम्मच, क्योंकि अगर उन्हें कुछ और मीठा खाने से अच्छा है तो वो च्यवनप्राश खा ले कम से कम हमारा। गुड आइडिया मैम, है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन गिव। और लेकिन उन्हें एक्सेस में खाने के लिए आप मना कीजिए। मैक्सिमम आप उन्हें बोलिए कि 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना। और जिसका शुगर अनकंट्रोलेबल हो, 300-400, जिसे डॉक्टर ने बिल्कुल ही टच करने से मना किया हो, ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैं शारदा चौहान बोल रही हूँ मैम। हाँ, 5-in-1 शुगर पेशेंट को हम दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? 9 in 5 सॉरी। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं शारदा जी। 9 हमारा डायबिटिक फ्रेंडली है, हम अपने बॉक्स पे क्लेम करते हैं। और ये लो कैलोरी है और इसके अंदर शुगर नहीं है, इसके अंदर सुक्रोलोज, नेचुरल जो इसके अंदर बेसिकली शुगर डाला गया है वो सुक्रोलोज है, जो शुगर फ्री हम लोग यूज करते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हार्मफुल नहीं है, उनके पैनक्रियास को रिजुविनेट करने में मदद करता है। लेकिन कुछ डायबिटीज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका डायबिटीज बिल्कुल अनकंट्रोलेबल 300, 400, 500 रहता है। ऐसे में हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप डायबा लाइफ से उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल कीजिए, और जब उनके शुगर लेवल कंट्रोल यानी कि बिलो 200, 150 आ जाए, तब उन्हें आप अपना 95 देना शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। So any other question, query regarding these 5 products which I have discussed?
Ma'am, yes. is AIDS an autoimmune disorder? हाँ जी, नो नो, Is इट्स AIDS नहीं, इट्स नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पर जिनका इम्यूनिटी लो होता है, वैसे तो ये बेसिकली डिसऑर्डर है जब हम मल्टीपल प्रोबेबली वी आर इनटू रिलेशनशिप्स और सच थिंग, लेकिन जिनका इम्यूनिटी वीक होता है उनको एड्स बेसिकली ज्यादा अटैक करता है उस केस में। तो ये बेसिकली Ma'am, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और क्या होता है कि एड्स के केस में क्या है कि इम्यूनिटी सबसे पहले जो एड्स का वायरस है वो हमारे इम्यूनिटी पे अटैक करता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे जो ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमारा है, जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है एंटीऑक्सीडेंट। मैम, बट autoimmune disorder तो बॉडी खुद जनरेट करती है, तो दैट्स I व्हाट आई एम don't think सेइंग so. सर, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में बेसिकली हमारी मदद करता है। But you can't say that AIDS is an autoimmune disorder, ना? नहीं, सर वो हो सकता है मुझसे बात करते वक्त शायद गलती से मुंह से निकला हो। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, विच इज जो ऑटोमेटिक, मतलब गॉड गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। सी एवरीबडी नोज दैट एड्स So इज how can your product cure? How can your product cure AIDS then? सर क्योर नहीं मैंने बोला, आप देखिए, आप उसको स्लाइड को ध्यान से पढ़िए। मैंने लिखा इट हेल्प्स टू फाइट कैंसर, इट हेल्प्स टू फाइट डायबिटीज, इट हेल्प्स टू फाइट एड्स, इट हेल्प्स टू फाइट आर्थराइटिस। सर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दे आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। ये कोई मेडिसिन नहीं है। सो दे आर हेल्पफुल एज अ फूड सप्लीमेंट्स, जो बेसिकली हमारे बॉडी में जब कोई भी बीमारी, किसी भी तरह का अटैक होता है, तो उससे फाइट करने में हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को इंप्रूव करते हैं बेसिकली। Right. Okay, ma'am. Thank you. Welcome, sir. Any other question, any other query regarding these things? Hello, ma'am. Yeah, please. Any question? Hello, ma'am. Query? Excuse me, ma'am. हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। Yes, ma'am. How should we take it, ma'am? In the early morning or in the evening? एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर हम एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं विद आवर सलाइवा, जो हमारा सुबह उठते ही हमारे अंदर सलाइवा होता है हमारे माउथ के अंदर, तो डेफिनेटली इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। हम इसे मॉर्निंग में लेंगे तो ये जल्दी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्ब होगा, लेकिन हम इसे इवनिंग में भी ले सकते हैं। प्रेफरेबली जब भी हम इसे कंज्यूम करें, जब भी हम इसे कंज्यूम करें, हम एक चीज का ध्यान रखें कि उस कम से कम जो म्यूट हो गया। Sorry, ma'am. Your voice is not audible. अच्छा, अगर आप इसे एक ही टाइम लेना चाहते हैं, सो प्रेफरेबली आप इसे एम्प्टी स्टमक ले, तो ये जल्दी असर करेगा और इसकी एफिकेसी ज्यादा बेहतर होगी। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. So any other question? Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Deepak from Rampur, ma'am. बोलिए दीपक जी। हेलो मैम, जो एलोपेशिया करके बीमारी होती है जिसमें हाँ। बाल गिरते हैं लोगों के, हाँ। पैचेस हो जाते हैं, उसमें 95 और भृंगराज हेयर ऑयल का इफेक्ट रहेगा क्या एलोपेशिया? हाँ, देखिए 100% 95 आप दे सकते हैं, लेकिन एलोपेशिया के केस में हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये क्योर करेगा, बट डेफिनेटली हेयर रीग्रोथ में हेल्प करेगा। और साथ में आप इम्यूनो 3, जिस दिन हम हेयर फॉल सोल्यूशन का बात करेंगे, हम इसका पे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ अगर हम अपना इम्यूनो 3 देंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा असर करेगा। इम्यूनो 3 along with 95 and भृंगराज ऑयल। Okay, thank you, ma'am. So, any other question regarding these products? जो आज हमने 5 products discuss Ma'am, किए। what is the main ingredient of 9E5? सर जो हमारी 13 बेरीज हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में इसके अंदर है। असाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी। What I read on the composition जो बॉक्स पे लिखा हुआ है उसमें कुछ डिफरेंट है। उसमें ब्रैकेट्स में भी ब्रैकेट्स हैं, कुछ बेरीज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, बट कुछ चीजें हैं जैसे आंवला है वो हायर क्वांटिटी में है। हाँ सर, जो आपने जैसे उसकी जो क्वांटिटी है ना,
अब मान लीजिए उसकी जो ORAC वैल्यू कंपनी ने जितना भी क्लेम किया है, उस ORAC वैल्यू के हिसाब से जो बेरीज, जैसे उसके अंदर एल्डर बेरी, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। क्रैनबेरी इसमें हमारे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर मैम, है, सबसे ज्यादा ट्रीटेड वाटर है, एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूटेड जूसेस हैं, और फिर ब्रैकेट में नोनी, आंवला, गोजी बेरी है। तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस? सर जो नोनी, आंवला, गोजी बेरी है, जितना भी हमारे बॉक्स के ऊपर क्लेम किया गया है, चाहे एंड वो मिक्स्ड बेरी, क्या कह रहे हैं सर? noni, amla, goji berry and mixed berries. These are into the same quantity but नहीं treated सर, water. लेकिन सर उसके अंदर जो आप देखेंगे क्रैनबेरी, एल्डरबेरी, आई विल रिक्वेस्ट कि आप उस बॉक्स को पूरा पढ़ें और हम उसके बारे में, क्योंकि आज हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ सेल्फ केयर किट को लेकर के है, क्योंकि जो हमारा 95 प्रोडक्ट का एक अकेला सेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपके बेरीज को लेकर के, उनकी कंपोजिशन को लेकर जो भी कुछ क्वेरीज हैं, वी कैन हैव अ डिटेल सेशन विच इज विल बी अराउंड फॉर 45 मिनट्स, जिसके अंदर मैं आपको एक एक बेरी की कंपोजिशन कैसे काम करती है डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आज का जो हमारे सेशन का टाइम है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है, जिसके अंदर मैं आपको सारे बेरीज का कंपोजिशन एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि जिनकी भी 95 को लेकर के डिटेल में कोई भी क्वेरी है, वो आफ्टर द सेशन मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, या मुझे फोन कर सकते हैं, या मे बी वी कैन हैव अ डिटेल सेशन ऑन 95। Your video is stopped. Actually, ma'am, I would love to have that session. श्योर, Kindly send me the link. 100% अमरजीत जी, आप इसके बारे में, और मुझे भी ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, तो जिसको भी 95 के बारे में डिटेल जानना है, 100% we can have a detailed session on 95. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. So, any other question? Hello. Hello, ma'am. Yes, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में हो कोविड के, उसको इमीडिएट रिलीफ के लिए हम क्या दे सकते हैं? सर सबसे ज्यादा काम करता है उस केस में आयुश्वास आयुश्वास और च्यवनप्राश। सो और अगर हाई फीवर है तो आपको बिलो 37 देना है, फीवर नहीं है, कई कोविड पेशेंट्स को फीवर होता ही नहीं है, तो उस केस में आपको बिलो 37 देने का जरूरत नहीं है। जो फीवर भी है, कंडीशन भी इतनी साफ नहीं है, और ये तीनों चीजें इकट्ठी दे सकते हैं, इनका टाइमिंग क्या होगा? देखिए अगर कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पर्सन आईसीयू में है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप उस केस में उनको मत टच करें, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। आईसीयू में तो नहीं है, घर क्वारंटाइन किया हुआ है। हाँ, तो घर क्वारंटीन करा हुआ है, तो आप बिल्कुल उनको आयुश्वास और जो कवच प्राश है वो इमीडिएटली देना शुरू करें सर। और कैसे के देना है, दोनों इकट्ठे दे दें कि टाइमिंग क्या होगी? हाँ नहीं, आप जैसे आयुश्वास पहले दें, 1 घंटे के बाद च्यवनप्राश दें सर। और हाउ मेनी टाइम इन अ डे? सर अगर तो हाई बीपी पेशेंट नहीं है तो नहीं है, यंग बॉय है। हाँ, तो ट्वाइस अ डे सर, ट्वाइस अ डे। यस, थैंक यू वेरी मच। so Ma'am. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, actually, one of my patient is suspected COVID. अभी टेस्ट कराया हुआ है, फीवर है 2 दिन से, below 37 they are consuming. Today I suggested to have 95 because to have a good amount of oxygen. So they advised to have only 4 sachets. Let we try it out. So it is recommended to have for a long period or let it be कि अगर कोई 4 sachet ले रहा है। वो देखिए टीना जी, इट इज अ फूड सप्लीमेंट, 3 या 4 सेशन से उनको हो सकता है कुछ रिलीफ मिले, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि फूड सप्लीमेंट कम से कम 15 डेज का आप जरूर दें। ओके, राइट मैम, थैंक यू। हेलो। अपने तो आयुश्वास के इतने बेटर रिजल्ट्स खुद लिए हैं, मुझे लगता है Yes, आपको ma'am. जो अपने कोविड वाले पेशेंट को आयुश्वास जरूर रिकमेंड करना चाहिए। Yeah, they are already having Ayushwas, Chyawanprash and below 37. But today I suggested because they said कि थोड़ा breathlessness भी हो रहा है, then I suggested to go for 95 as well. So मैंने जो आज ये सेल्फ केयर किट आपको बताया है, इट इज अ टाइम टेस्टेड प्रोग्राम, एंड क्रिटिकली इल पेशेंट को मैं हमेशा क्यों अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टच करने के लिए मना करती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेरे साथ 1600 डॉक्टर्स काम जो करते हैं, जहां भी मुझे लगता है कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। कल भी हमारे साथ एक पेशेंट का सिचुएशन था, उनका ESR ऑलमोस्ट 170 था,
कहने को मैं उन्हें प्रोडक्ट बता सकती थी, लेकिन मैंने उनके रिपोर्ट्स मंगाए, अपने डॉक्टर को भेजे, और किसी भी क्रिटिकल इल पेशेंट्स को बिना डॉक्टर की सलाह के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कभी भी ना टच करें। आप अपने किसी सीनियर अपलाइन को कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या हमें पेशेंट को टच करना है या नहीं करना। रीजन बीइंग, माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है पेशेंट को वैसे ही कुछ होना हो और हमारा प्रोडक्ट एक बहाना बन जाए। अरे प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पर डॉक्टर बनने नहीं आए, हम लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करने आए हैं। सो वर्क ऑन प्रिवेंशन। मेरे पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, जितने भी अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, लव, रिकॉग्निशन, नेम, फेम एंड अमाउंट मैंने कमाया, मैंने कभी भी क्रिटिकल पेशेंट्स को डायरेक्टली काउंसिल ही नहीं किया। मैंने अपने घर के बोर्ड के बाहर भी लिखा हुआ है कि मुझे सिर्फ प्रिवेंशन के लिए आप कांटेक्ट करें। प्रिवेंट, और जो मैंने आज ये सेल्फ केयर किट आप लोगों को बताया है, ये प्रिवेंशन के लिए बताया है। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता भी है, तो होने के बावजूद भी अगर वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आप प्लीज किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही उनको रिकमेंड करें, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। मैं काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि जब हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, वी लुक लाइक क्वैक्स। ना तो लोग हम पे भरोसा करेंगे और हम अपना गुडविल भी खराब करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मार्केट में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लोगों पे काम करें और डेफिनेटली वहीं से आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इट विल ऐड टू योर बैंक बैलेंस, इट विल ऐड टू योर गुडविल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जहां जरूरत है वहां मत दें, बट किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही दें या किसी डॉक्टर को बीच में लेकर के ही दें। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेरी, क्वेश्चन अगर किसी का कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद भी वी आर किसी के कोई क्वेरीज हैं तो आफ्टर द सेशन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक सूटेबल टाइम फिक्स अप करके हम उनकी क्वेरीज को टेकअप करेंगे। मैम एक चीज पूछनी थी, कर ये जो आपका कवच प्राश और ये आयुष्वास है, तो यूजुअली वी प्रेफर कि इन्हें हम विंटर्स में ले, तो क्या समर्स में भी इनको ले सकते हैं? हाँ, मैंने ये चीज पहले ही क्लियर किया शिखा जी, इट इज ऑल सीजन फॉर्मूला। हर सीजन में इसे कंज्यूम किया जा सकता है। इट इज ऑल सीजन फॉर्मूला। और हमारे कवच प्राश पे तो हम इसे क्लेम करते हैं कि इट इज ऑल सीजन फॉर्मूला। थैंक यू मैम। वेलकम। सो होप ये पांचों प्रोडक्ट्स किसको क्लियर हो गए। अब कौन इसको फटाफट रिकैपिटुलेट, एक बार फटाफट इन्हें सम अप कर देगा पांचों प्रोडक्ट्स को। पांचों प्रोडक्ट्स को सम अप करने के लिए कौन आज इनिशिएटिव लेगा? आनंद साहब आप करेंगे? पांच दिन क्लियर हो गए, कौन फटाफट 5 प्रोडक्ट्स को फटाफट कौन करेगा? हु विल टेक द इनिशिएटिव? जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इनिशिएटिव लेंगे, देखिए बाद में उनको अवार्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है। सो अब ये देख लीजिए किसको अवार्ड एंड रिवॉर्ड चाहिए, कौन इसे सम अप करेगा। तो कहते जिन्होंने 5 प्रोडक्ट क्लियर हो गए वो कोई ब्रीफ च फटाफट बोलेगा। Who will take the initiative? रिवार्ड मिलेगा। याद ही नहीं बोलने। मैम कह रहे हैं कुछ याद ही नहीं है बोलने को। ओह माय गॉड, मैंने 40 मिनट क्या बोला? मैडम कह रहे हैं कोई तैयार नहीं है बोलने को। कौन रिकैपिटुलेट करेगा, जल्दी से बताएं। Who will take the initiative? हाँ जी मैम, मैं बोलूं फिर? हाँ बोलिए पूजा जी, बिल्कुल 100%। पूजा जी को सबसे ज्यादा अवार्ड मिलने वाले हैं हर ट्रेनिंग को सम अप करने के लिए। बताइए पूजा जी फटाफट। हाँ जी, थैंक यू मैम। एक्चुअली आज हमने जो 5 प्रोडक्ट सुने हैं उसका एक रीकैप मैं विद इन कोशिश करूंगी 2 और 3 मिनट्स में सम अप करने की। हमारे पास आज 5 प्रोडक्ट हैं, बिलो 37, कवच प्राश, आयुष्वास, फाइट स्ट्रेस और 95। बिलो 37 की बात करेंगे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी कभी भी अगर फीवर की फीलिंग है, बॉडी एक है, कहीं थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसमें काम करेगा ये बिलो 37, क्योंकि ये हमारे लिए एक एंटीवायरल, एंटी इफेक्टिव, एंटीपायरेटिक है।
ये हमें उस बुखार को वेट नहीं करनी है कि जब 102 होगा तब हम लेंगे। अगर थोड़ी सी भी फीलिंग आ रही है तो ये हमें उसी वक्त ले लेना चाहिए। स्पेशली आज ये जो प्रोडक्ट्स डिस्कस हुए हैं, जैसा कि ये कोविड टाइम पहले भी था और अब फिर से कैसे सुनने में आ रहे हैं, तो ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट हमारे लिए रामबाण का काम करेंगे। इकट्ठे ये पांचों प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट एड किट का पार्ट रहने चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत फीलिंग इस मौसम के बदलते होती ही होती है, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, टेम्परेचर की फीलिंग आती है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, लीवर से कंसर्न प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर हम सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो हम इसको अपनी फर्स्ट एड किट का पार्ट बना सकते हैं। और बात यह है कि मार्केट में पैरासीटामोल और डोलो भी मिलते हैं और सारी चीजें भी हैं, बट क्या है, कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स का जो एलोपैथी है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रहता है, हमें एक वीकनेस ले आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो अगर हम वो वीकनेस नहीं चाहते तो हम नेचुरल हर्बल तरीके से बिलो 37 को फीवर को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास कवच प्राश। कवच प्राश की बात करें, ये 28 हर्ब्स से ज्यादा बनी हुई हर्ब्स से बना हुआ है। एटलीस्ट इसमें 28 हर्ब्स हैं, उससे ज्यादा ही है। और इसकी बात करें, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि मार्केट में जो च्यवनप्राश मिलता है या सोना चांदी मिलता है, झंडू, बलसारा, बहुत सारे हैं, वैद्यनाथ, बट इनमें क्या है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसमें इतनी सारी हर्ब्स नहीं यूज की गई हैं। उसको कहीं ना कहीं शक्करकंदी या कुछ इस तरह की कुछ चीजों से मिठास डाल के बनाया गया है, बट हमारे पास टोटली आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं और इन हर्ब्स के यूज करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, डाइजेशन लेवल इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, एज वेल एज ये एंटी एजिंग का काम करता है। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ऑल सीजन फार्मूला है। आप इसे विंटर में लें, समर में लें, आप इसे कफ कोल्ड के बीच दौरान, जैसे कि ये टाइम चल रहा है, इस दौरान लें, पूरा साल, पूरे एवरी मंथ, ईच सीजन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेकंड, कवच प्राश। तीसरा बात करते हैं हम आयुषवास की। आयुषवास एक ऐसा आयुर्वेदिक नेचुरल काढ़ा है जिसमें इतनी जबरदस्त हर्ब्स यूज की गई हैं। जैसा कि मैम अभी बता रहे थे कि कोविड के टाइमिंग में लास्ट 2020 में बहुत सारे लोगों ने अपने ही तरीके से काढ़ा बनाने की कोशिश की, बट अगर हम अपने ही तरीके से कुछ चीजें कम ज्यादा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी पड़ जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कितनी गिलोय डालनी चाहिए, कितना मुनक्का डालना चाहिए, कितना हमें ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची डालनी चाहिए। तो क्यों ना एक अगर मेजरेबल तरीके से बनाया गया हर्ब्स का एक फार्मूला हमारे पास हो, तो हम उसमें अपना ऐसा माइंड क्यों कंज्यूम करें कि हमें ये कितना डालना चाहिए या कितने ग्राम होना चाहिए। तो बेटर है ये आयुषवास जो हर्ब्स से बिल्कुल परफेक्टली तैयार किया गया है। अगर हम इसको इस टाइमिंग में कोविड के दौरान एज वेल एज कभी भी लेते हैं तो ये हमारे अगेन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाता है, अच्छा रखता है। और अगर किसी को लिटिल बिट अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई सीजनल एलर्जी है, साइनस की प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस है, तो वो इसको बड़े आराम से ले सकते हैं। हाँ, एक स्पेशल रिकमेंडेशन ये है कि जिनको थोड़ा बहुत हाई बीपी है वो इसको ना लें, और अगर लेते भी हैं तो 1/4 स्पून से भी कम इसको हॉट वाटर में कंज्यूम करें। ये हमारा था तीसरा आयुषवास, तीसरा जो हमारी किट का पार्ट है आयुषवास। फोर्थ है हमारे पास फाइट स्ट्रेस। जैसा कि आजकल का लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस टेंशन हर एक के घर में है, चाहे वो बच्चों को लेकर हो या काम की हो, बिजनेस की हो, कुछ भी हो। और स्पेशली अगर कोविड की बात करते हैं, अगर किसी को लिटिल बिट थोड़ा भी फीवर आता है ना, जैसे अभी इस टाइम में वापस पैनिक क्रिएट हो गया कि हाँ जी केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम इस तरह के स्ट्रेस, किसी भी तरीके के स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो हमारे पास इस किट में फाइट स्ट्रेस एक उसका पार्ट है। ये हमें किन किन चीजों से बचाता है, एंजाइटी से, वरी से, स्लीपिंग डिसऑर्डर में ये हमारी हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं अगर हमारी मेंटल एनर्जी वीक हो रही है तो उसमें हेल्प करता है। और इसके अंदर 4 हर्ब्स डाली गई हैं, अश्वगंधा, तुलसी, गुडुची और पीपली। चारों हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट तैयार की गई हैं। और ये हमें, अगर हम स्ट्रेस को टाइमली कंट्रोल नहीं करते तो ये हाई बीपी में फॉर्मुलेट हो जाता है, कैंसर में चला जाता है, डायबिटीज को क्रिएट कर देता है। तो अगर हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा के रखना चाहते हैं, एज वेल एज हम अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं,
तो हमें इसे अपनी फर्स्ट एड किट का पार्ट बनाना चाहिए। इसे कब लेना चाहिए? आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 कंज्यूम करिए, और अगर आप शाम को लेते हैं तो आफ्टर टी इसको ले लीजिए। बिफोर 7 PM से पहले पहले इसे यूज कर लीजिए, ताकि आपको नींद रात को आराम से आए। ये हमारी किट का था 4th पार्ट। लास्ट हमारी इस फर्स्ट एड किट का, सेफ्टी किट का लास्ट पार्ट है 95, विच इज मार्वलस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके लिए हम बात करें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये हमारी फूड का, दिस इज सुपर फूड एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारी बॉडी में जो ऑरेक वैल्यू, जैसा कि मैम बता रहे थे, 4 to 5,000 चाहिए रहती थी। ये कब की बात थी? आज से इतने साल पहले, जब लाइफस्टाइल इतना हौच पौच नहीं था, मोबाइल की रेडिएशन नहीं थी, उस टाइम अगर कोई एक एप्पल भी खाता था तो उसके लिए एनफ होता था। बट आज अगर हम 30 एप्पल खाएंगे तब भी उतनी ओरेक वैल्यू या उतना एंटीऑक्सीडेंट हम अपनी बॉडी के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें बाहर सप्लीमेंट्स या सुपर फूड या किसी ना किसी चीज पर डिपेंड होना ही होगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें 13 बेरीज है एज वेल एज आंवला है, जितनी बेरीज अभी डिस्कस हुई हैं, जिसमें से कुछ के नाम तो हम टिप्स पर ले सकते हैं, दैट इज क्रैनबेरी, रेड बेरी, ब्लूबेरी, रेड करंट, ब्लैक करंट और स्ट्रॉबेरी। बहुत सारी बेरीज हैं, हर एक का, गोजी बेरी, नोनी बेरी, अकाई बेरी, इन सारी बेरीज को इंडिविजुअली, जैसा मैम ने कहा, अगर कोई डिटेल चाहता है, इसका अलग से सेशन है 40 मिनट्स का, उसमें आप एक एक बेरी के अलग से फायदे देख सकते हैं। तो ये अगर हम सभी बेरीज का बेनिफिट चाहते हैं तो हम इस प्रोडक्ट को एम्प्टी स्टमक, एक ग्लास वाटर आप सुबह उठकर लें, उसमें इस सैशे को डालें, 30 सैशे का ये एक पैकेट, जिसकी की डीपी प्राइस 2500 पड़ेगी आपको। और अगर आप ईच इसका कंज्यूम करते हैं, जैसा मैम बता रहे थे कि मार्केट में हम जूस लेने जाते हैं, अगर हम अनार पीते हैं तो 100 रुपए का एक गिलास, या ऐसे डिफरेंट रेट्स उन्होंने बताए। बट अगर हम इसकी बात करें, इतनी क्वालिटीज के साथ अगर हमें सब कुछ 83 रुपीज के ग्लास में मिले, तो इट इज मच सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। हम सब कुछ उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमें किससे बचाएगा? कार्डियो हेल्थ से, डायबिटीज से, कैंसर, अर्थराइटिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, डाइजेस्ट, हर तरह की प्रॉब्लम। एड्स में भी ये हेल्पफुल है, ताकि उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो। और 250 प्लस डिजीज से ये हमें अकेला प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट सेव करता है। तो ये पांचों की पांचों प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट एड किट का पार्ट, हमारी प्रिवेंशन के साथ ये हमारे घर में रहना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। So thank you very much for listening very patiently. Over to ma'am. So thank you so much पूजा जी, wish you all the best. और कल हम जो प्रोडक्ट्स लेंगे वो हम लेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो भी हमारे, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये दोनों सिस्टम परफेक्टली इन ऑर्डर है तो हमारा बीमार पड़ना वाकई मुश्किल है। तो आज हमने काम किया इम्यून सिस्टम, अपने सेल्फ डिफेंस किट पे। कल हम काम करेंगे, बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मजबूत करें। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कल के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या आज आप सब लोगों ने ट्रेनिंग को एंजॉय किया? लगता है कि मार्केट में हम लोग कमाल करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो 100% टुमारो वी विल स्पीक अबाउट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।